कैसा ये इश्क है। मुंबई। रूहानी धीरे से बोली, माँ ये कौन है? इतनी देर से जो सवाल वो पूछना चाहती थी वो अब उसकी जुबान पे आ ही गया था। वो धीरे से बोली, मैंने इनको कभी नहीं देखा। उसकी बात पे अंजलि जल्दी से बोली, अरे ये तुम्हारे डेट के दोस्त हैं और मैं चाहती थी तुम भी इनसे मिल लो, क्योंकि ये तुम्हारी और रिवांश की शादी में आ नहीं पाए थे, इसलिए बस मुझे लगा मैं तुम्हें भी इनसे मिला देती हूँ। अंजलि की बात सुन के रूहानी ने सिर्फ सर हिला दिया था। वो आदमी जैसे उसको घुर रहा था। उसको कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अगर दोस्त था तो दोस्त की तरह ही रहता, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ सिर्फ रूहानी को देखने के लिए आया हो। रूहानी इस बार बहुत धीरे से बोली, माँ मुझे जल्दी निकलना है, रिवांश भी अकेले हैं। उसकी बात सुन के रूहानी जल्दी से बोली, अरे थोड़ी देर और बैठ जाओ। रूहानी, तुम अपने मायके में इतने दिन बाद आई हो, अगर तुम ऐसे चली जाओगी तो हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अंजलि की बात सुन के रूहानी ने सर हिला दिया था। वो भी आखिर क्या ही करती, क्योंकि जितने प्यार से अंजलि उसको रोक रही थी वो बिल्कुल भी ना नहीं कर पा रही थी। करीब 10 बजे वो आदमी चला गया था, तब जाके रूहानी ने सुकून का सांस लिया था। रूहानी धीरे से बोली, माँ डिनर बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे खुशी आपके और मेरे बीच वो दूरियां नहीं रही। मैं उम्मीद करूंगी राव्या जहां हो वो खुश रहे, क्योंकि मैं उसको भी दर्द में नहीं देख सकती। मैं कभी उसकी जगह रिवांश से शादी ना करती, लेकिन वक्त ही ऐसा था, मुझे ये करना पड़ा। क्या आप इस बात के लिए मुझे माफ कर देंगी? रूहानी की बात पे अंजलि अपने दिल की कड़वाहट छुपा के बोली, इसमें तुम्हारी क्या गलती है बेटा? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं खुश हूं। तुम्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। अंजलि नफरत से बोल रही थी। वो जानती थी उसको रूहानी को जाल में फांसने के लिए ये करना ही था, वरना उसको रूहानी नाम की मुसीबत से हमेशा के लिए राहत कैसे मिलती? यही सोच के उसने खुश होते हुए रूहानी को देखा था। इससे पहले वो कुछ और कहती, तभी किसी की सख्त आवाज उसके कानों में पड़ी थी। जैसे ही सबने दरवाजे की तरफ देखा तो सामने रिवांश गुस्से में रूहानी को घुर रहा था। रिवांश अंदर आते हुए गुस्से से बोला, अगर ये प्यार मोहब्बत हो गया हो तो क्या हम घर जा सकते हैं मिसेस अग्रवाल? क्योंकि आप शायद भूल चुकी हैं, आपकी प्यारी बेटी किसी की बीवी है, उसकी शादी हो चुकी है, और आपने वक्त देखा है, आप किस टाइम इसको घर भेजने वाली थी? रिवांश की बात सुन के रूहानी ने हैरानी से उसको देखा था। अचानक ही रूहानी के दिल में ढेरों फूल खिल उठे थे। रिवांश ने अभी क्या कहा था? वो उसको घर ले जाने आया था, उसका घर। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था अपनी खुशी जाहिर कैसे करे। तभी अचानक से रिवांश उसके एकदम करीब आ गया था और बिना कुछ उसने रूहानी का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। रूहानी को अचानक से अजीब सा एहसास हुआ था। रिवांश रूहानी का हाथ पकड़ते हुए उसको बाहर ले जाते हुए बोला, थैंक यू डिनर के लिए। मुझे लगता है अब आपको अपनी बेटी पे फोकस करना चाहिए, जो शादी का मंडप छोड़ के भाग गई थी। दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा। इतना कह के रिवांश रूहानी को लेके बाहर आ गया था। अंजलि हैरानी से रिवांश को देख रही थी। जो आदमी 2 दिन पहले तक इस लड़की से नफरत करता था, उसको अचानक से क्या हुआ था? और राव्या, क्या वो इतनी जल्दी राव्या को भूल गया था? क्या उसका प्यार सिर्फ वक्ती था? उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंजलि ने गुस्से से सामने रखा, फ्लावर पॉट उठा के जमीन पे दे मारा था। अंजलि गुस्से से चीखी, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी रूहानी, कभी नहीं। तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। इतना कह के अंजलि गुस्से से कमरे में चली गई थी। घर के बाहर रिवांश ने रूहानी को गाड़ी में बैठा दिया था और खुद ड्राइविंग सीट पे आ गया था। रिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, किसने कहा था ड्राइवर को वापस भेजने को? रिवांश की बात के रूहानी हैरानी से बोली, क्या? रिवांश गुस्से से गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, किसने कहा था तुमसे? तुम ड्राइवर को वापस भेजो। और तुमने मेरे घर को क्या समझ रखा है? तुम अपनी मर्जी चलाओगी। जब तुम्हारा मन करेगा तब आओगी, जब तुम्हारा मन करेगा तब जाओगी। मेरी बात अपने इस छोटे से दिमाग में बैठा लो। तुम ना तो मैं तुम्हारा नौकर हूं और ना ही मेरा घर।
तुम्हारा वो बार है जहां तुम जब चाहे वैसे आओगी, और अगर तुम्हारी इस बचकानी हरकत से तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ तो याद रखना, तुम्हें बचाने में बिल्कुल नहीं आऊंगा। समझ आया? रिवांश की आंखें गुस्से से लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो यहां अपनी मर्जी से नहीं जबरदस्ती आया था और जल्दी है रूहानी का। ये शक सही साबित हुआ था क्योंकि उसके फोन पे रुद्राक्ष का कॉल था। रूहानी फोन उठाते हुए धीरे से बोली, जी पापा। रुद्राक्ष आराम से बोला, रिवांश तुम्हें लेने आया है रूहानी। रुद्राक्ष की बात के रूहानी अपने साइड में देखते हुए बोली, जी पापा, हम लोग घर जा रहे हैं। रूहानी की बात सुन के रुद्राक्ष थोड़ा सख्ती से बोला, बेटा तुम क्यों उस घर में वापस गई थी? मैंने कहा था ना, अब तुम उन लोगों से नहीं। अभी रुद्राक्ष की बात पूरी होती तभी रूहानी जल्दी से बोली, पर पापा वो लोग इतने भी बुरे नहीं। मेरी बात हुई माँ से, वो अपने किए पे शर्मिंदा है और वो चाहती हैं मैं उनसे मिलने जाऊं। रूहानी की बात सुन के रुद्राक्ष धीरे से बोली, रूहानी मैं उनको तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता हूं, इसलिए बेवकूफ मत बनो और तुम अब उनसे नहीं मिलोगी। रुद्राक्ष की बात पे रूहानी धीरे से बोली, ओके पापा। जबकि वो जानती थी वो ऐसा नहीं करने वाली, वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन वो अपनी माँ से मिलना नहीं छोड़ सकती। आखिर इतने साल बाद पहली बार उसकी माँ ने उसको एक्सपेक्ट किया था, उससे प्यार से बात करी थी, वो कैसे उसको छोड़ सकती थी? यही सोच के रूहानी ने अपनी आंखें बंद करी ही थीं जब रिवांश ने झटके से गाड़ी रोक दी थी और बिना रूहानी की ओर देखे उतर गया था। रूहानी भी उसके पीछे थी। दोनों रूम में आ गए थे। रिवांश वॉशरूम में जा ही रहा था जब अचानक ही उसका फोन बजा था। रिवांश अपना फोन उठाते हुए बोला, बोलो। रिवांश के फोन उठाते हूँ। दूसरी तरफ से कोई धीरे से बोला था, सर मिस्टर रिजोटो, अपनी डील जिस होटल में फाइनल करेंगे मैंने एड्रेस भेज दिया है। उनमें काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती लाई गई हैं और हमें उनकी मदद करनी है। अगर आप कहें तो मैं मिस्टर रिजोटो को मेल करूं? उसकी बात सुन के रिवांश आराम से बोला, ठीक है, मुझे कल तक सारी अपडेट चाहिए, और हाँ, परसों शाम वो उस होटल में जाएगा और हमें भी। परसों पूरी तैयारी के साथ जाना है। इतना कह के उसने कॉल काट दिया था और वॉशरूम में घुस गया था। जन्नत विला। हया और मन्नत जी दोनों मेन हॉल में बैठी हुई थी। अचानक ही मन्नत जी धीरे से बोली, हया, मेरा मन करता है मैं एक बार तो अरीना से जरूर मिलूं। मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो कैसे रह रही है। उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करी, क्या उसके भी बच्चे हैं? उसका पति कैसा है? लेकिन जितनी बड़ा भी उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, उसकी बहन ये कह के मना कर देती है वो हमसे बात नहीं करना चाहती। उसकी लड़ाई तो ईशान से थी ना, लेकिन वो तो हम सबको भी भूल गई। मन्नत जी की बात पे हया धीरे से बोली, माँ कुछ जख्म ऐसे होते हैं, हम कितनी कोशिश कर लें वो नहीं भरते। वैसा ही जख्म भाभी को मिला था। आखिर हमारा रिश्ता भी उनसे ईशान भाई की वजह से जुड़ा था, तो मुझे लगता है शायद वो इसलिए हमसे बात नहीं करना चाहती क्योंकि ईशान भाई की यादें अभी भी उनसे जुड़ी है और मुझे लगता है उनके इस फैसले की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हया की बात सुन के मन्नत धीरे से बोली, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हया, उसने जाने से पहले हमसे कोई बात नहीं करी, जाने के बाद हमसे कोई बात नहीं करी। आखिर हमसे भी तो उसका कोई रिश्ता था। हया मन्नत जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं भी नहीं जानती माँ, लेकिन बस ये उम्मीद करती हूँ अरीना भाभी ठीक हूँ, जिसके साथ हो खुश हो। हया की बात सुन के मन्नत जी ने सर हिला दिया था। वो जानती थी ये घर अभी भी अरीना को भुला नहीं पाया था। उसकी यादें यहाँ जिंदा थीं, लेकिन शायद अरीना ने सब कुछ भुला दिया था। पेंटहाउस रूहानी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो करवटें बदल रही थी। उसको पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसको उस आदमी का चेहरा याद आ रहा था। वो नहीं जानती थी ऐसा क्यों था। उसने आस पास नजर दौड़ाई तो रिवांश रूम में नहीं था। आज सुबह से उसकी बेक पे अजीब सा दर्द हो रहा था, जैसे कुछ चुभ रहा था, लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अब रूहानी से वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने आस पास देख के अपनी ड्रेस को थोड़ा नीचे को सरका दिया था, लेकिन जहां उसको दर्द था वो जगह अभी भी साफ नहीं थी। रूहानी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था और फिर बिना कुछ सोचे अपनी ड्रेस उतार दी थी, और जैसे ही उसकी नज़र अपनी खूबसूरत कमर पड़ी थी, वहां बहुत गहरा निशान था।
जिससे खून बह रहा था, रूहानी हैरान रह गया थी। वो कुछ समझ पाती तभी दरवाजा खुला था। आखिर कैसे लगी है रूहानी को चोट? क्या करेगी अंजलि रूहानी के साथ? क्या बचा पाएगा रिवांश रूहानी को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।